नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहे, लेकिन हमारे जीवन में शांति तभी आ सकती है जब हमारा इहलोक ठीक ठाक रहे। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, यहाँ पर हमें किसी भी तरह की यंत्रणा न सहनी पड़े, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का अभाव नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे दुर्भाग्य की अदृश्य रस्सियाँ हमें जकड़ी हुई हैं, कोई अदृश्य सीमा है, एक अदृश्य फायरवॉल सा है जिसको इंसान जब पार करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे झटका लगता है और वो फिर से वापस आकर के अपनी ही परिधि में, अपनी ही सीमा में गिर जाना चाहता है, बल्कि बरबस गिर पड़ता है। मैंने शुरू में कहा कि व्यक्ति आध्यात्मिक तभी हो सकता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा तभी चल सकती है जब उसकी ये वाली दुनिया शांत रहेगी और इसी दुनिया का रिफ्लेक्शन उस दुनिया में जाएगा। हम इस दुनिया में दुखी हैं, सारी संभावनाओं के बावजूद, सारी पोटेंशियल के होने के बावजूद हर मनुष्य एक संभावना है, लेकिन वो अपनी संभावनाओं का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसके लिए उसको अपनी योग्यता को प्रतिस्पर्धात्मक लेवल पर ले जा कर के ठीक करना होगा? मेरी समझ से व्यक्ति को शांत रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर में कंपटीशन को क्रैक करने की क्षमता हो, तभी वो इस संसार में जी सकता है। कम योग्यता वाले लोग भी इस संसार में जीते हैं। बात योग्यता की नहीं है, बात समृद्धि की भी नहीं है, बात है कम से कम हमारी इतनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं कि उनको लेकर के हम पीड़ित न रहें, उनको लेकर के अभावों का रोना न रोते रहें। इसके पीछे एक ही मार्ग है और एक ही सूत्र है और एक ही रहस्य है। हमें बस अपने आसपास के लोगों और उन लोगों के साथ अच्छा होना होगा, व्यवहार अच्छा करना होगा जो हमारे अपने हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हमारे अपने हैं जिनको भगवान ने हमें परिवार के रूप में दिया है, रिश्तेदारों के रूप में दिया है, माता पिता के रूप में दिया है, भाई बहनों के रूप में दिया है, जीवन साथी और संतान के रूप में दिया है। अगर हम इतने मुट्ठी भर लोगों के साथ अच्छे नहीं रह सकते, नहीं रह पाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुख का आना लाजिमी है। ये शर्त न लगाएं कि पहले मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए तब मैं अपने लोगों की मदद करूँगा। आपके पास अभी जितना है उसी में मिल बांट करके, खुशियों को मिल बांट करके खाने का, उपभोग करने का इंटेंशन रखिए और इसके बाद आप देखिए आपके जीवन में सुख, शांति, चैन और समृद्धि अपने आप चली आती है और आप प्रतिस्पर्धात्मक लेवल पर भी, यानी कंपटीशन के लेवल पर भी एलिजिबल हो जाएंगे और खुद अपने आप में एक टफनेस आ जाएगी, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप बन जाएंगे स्ट्रांग। हमारे पीछे 10 लोगों का आशीर्वाद नहीं है। हम सपोर्ट की कमी का रोना रोते हैं कि हमें पैसा देने वाला कोई नहीं है, हमें थामे रखने वाला कोई नहीं है, हमें भावनात्मक संबल देने वाला कोई नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की तो वह है कि हमें 10 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, बाकी हम खुद अपनी क्षमताओं से सब कुछ हासिल कर लेंगे। ब्रह्मांड हमें सब कुछ दे देगा। 10 लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और किसी की भी हाय नहीं लेनी चाहिए, किसी की भी बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, किसी का भी अभिशाप नहीं लगना चाहिए। इसीलिए 10 लोगों की भलाई भी करें, लेकिन इस एक सूक्ष्म बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी एक व्यक्ति को इतनी तकलीफ़ नहीं दे देनी है कि अकेले उसकी बद्दुआ, उसका श्राप आपके जीवन का सर्वनाश कर दे। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि सामने वाला आपको श्राप दे रहा हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो। वो आप पर गलत आरोप लगा करके या आपको गलत समझ करके या आपकी नीयत के बारे में गलत फहमी पाल करके आपको श्राप दे रहा हो, तो
ऐसा श्राप आपको नहीं लगेगा कि अपनी तरफ से जानते हुए न तो किसी के विश्वास को टूटने दें और न ही किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ करें, किसी के भरोसे को गिरने न दें। अगर किसी का भरोसा नहीं उठा सकते हैं तो साफ साफ शब्दों में उसको कह दीजिए, वो कहीं अधिक ठीक रहेगा, क्योंकि तब वो व्यक्ति विशेष आपसे उम्मीदें लगा करके नहीं रखेगा। बस इतनी सी ही बात है। इस वीडियो में मेरा मैसेज बिल्कुल संक्षिप्त है। आप किसी भी व्यक्ति जो आपका अपना है उसको मझधार में ना छोड़ें, उसका सहारा बने, उसका साथ दें और सबको समेट करके चलें, सबको अपना बना करके चलें। और इसमें वासना तथा प्रतिलाभ की गंध ना हो। शारीरिक कारणों से हम किसी के प्रति भी आकर्षित महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये तो सीधा नरक में जाने का रास्ता है। हम पहले से ही नरक में ही हैं। हम सब पहले से ही अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस संसार में डाले गए हैं। और जैसे खोलते हुए कड़ाहे में तेल से भरे हुए, खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाली गई मछली उबल जाती है, फ्राइड हो जाती है, वैसे इस संसार की तकलीफ़ें हमें फ्राइड कर रही हैं। और इसके बाद अगर हम इसमें एक नई वासना जोड़ लेंगे, एक नया व्यभिचार जोड़ लेंगे, किसी से आकर्षण का कारण वासना नहीं होनी चाहिए, किसी से जुड़ने का कारण शारीरिक लगाव नहीं होना चाहिए। हमें निर्वासना होना चाहिए, हमें वासना मुक्त होना चाहिए। और इसके बाद निस्वार्थ भाव से, प्रतिलाभ की आकांक्षा से नहीं कि मैं किसी को लाभ दूं तो बदले में मुझे वो लाभ क्यों नहीं दे रहा है। इसके बाद अपने लोगों के साथ जुड़ करके रहिए। अगर भगवान, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, सर्वात्मा, परमेश्वर इस बात को देख लेंगे कि आप अपने लोगों के साथ अच्छे रहे हैं, तो वो आपको उठाने में देरी नहीं करेंगे। और अगर वो ही आपको सब कुछ दे देंगे तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? रोकने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं, मारने वाले भी वही हैं। हम सब अपने जीवन में भगवान की मौजूदगी को, उनकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं। हम हर चीज़ को अहमियत देते हैं, बेकार से बेकार चीज़ को भी तूल देते हैं, महत्व देते हैं, वजूद देते हैं, रोशनी देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो भगवान, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा काउज है, उसको हम एकदम से नेगलेक्ट कर देते हैं। और उसका बस एक ही फॉर्मूला है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छी भावना रखते हैं तो वो अच्छी भावना सीधे भगवान के पास जाती है और उससे उस व्यक्ति को भले ही तृप्ति मिले ना मिले, लेकिन उससे सीधे भगवान की तृप्ति होती है। अगर इससे उस व्यक्ति की भी तृप्ति होती है तो उसके जो अंदर में मौजूद भगवान है उसकी तृप्ति होती है। और वहीं अगर हम किसी के साथ वैमनस्य रखते हैं, एनिमिटी रखते हैं, किसी से शत्रुता का भाव रखते हैं, तो उस व्यक्ति को जो तकलीफ़ पहुंचती है, उसके प्रति जो नकारात्मक वाइब्रेशन को हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, इस भाव को भी परमात्मा अनुभव करते हैं। फिर भले ही चाहे वो व्यक्ति अनुभव करे या ना करे, हर चीज़ को एप्रिसिएट कर देना है। आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं, उसकी लाइफ को, उसके लोगों को कंडेम मत कीजिए, उसके स्टाइल को, उन लोगों के कल्चर को क्रिटिसाइज मत कीजिए। हर चीज़ में एक अच्छाई देख लीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी होने लगेगी, क्योंकि आप की वाइब्रेशन भगवान तक जाने लगेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।